अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। इंडिया का शहर बनाया टोक्यो, जापानी शहर टोक्यो जो है उसको इंडिया का शहर बना के दिखलाया गया। जिन औरतों के साथ रेप हुआ उन्हीं के ख़ानदान को जेल में डाला गया। 11 साल बीजेपी के लितरॉल हो गई। आज एक जो है वो इंडियन आम आदमी जो कि अनपढ़ लगता है, कि टोक्यो को कोठियो बोल रहा है ना, वो अनपढ़ लगता है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि बीजेपी के 11 साल में क्या क्या हरामी पना हुआ है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं इन 11 साल की अजीब अजीब बातें बताने जा रहा हूं आपको। आइए देखते हैं। देखिए, भाजपा के हिसाब से तो जिस तरह से प्रचार प्रसार 11 साल का चल रहा है, वो तो 11 साल बेमिसाल दिखला रहे हैं। लेकिन जब आम जनता से आप मूल्यांकन करेंगे, इस 11 साल का हिसाब पूछेंगे, तो 11 साल जंगल राज रहा है, 11 साल बलात्कारियों का राज रहा है, 11 साल महिलाओं का शोषण करने वालों का ये राज्य रहा है, 11 साल किसानों का शोषण करने का ये राज्य रहा है। और ये 11 साल इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा कि एक सनकी शासक के रूप में मोदी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, कि ये 11 साल भारतवर्ष का एक खूबसूरत लोकतंत्र एक सनकी व्यक्ति के हाथ में चला गया था, जिसने अपने सनकपन में मनमाना तरीके से जनता की भावनाओं को रौंद कर शासन किया। और उनके नुमाइंदों ने, मतलब कि इस शासन में, भाजपा के शासन में, चाहे जहां भी इनकी केंद्र में से सरकार, चाहे राज्य में सरकार रही हो, आपने देखा है कि गरीबों का जिस तरीके से उत्पीड़न हुआ, शोषितों का जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, तो यह 11 साल बड़ा ही दुखद बीता है जनता का। बीजेपी तो जश्न मना रही है कि जनता बहुत खुशहाल है, नरेंद्र मोदी के शासन में देश 11 सालों में बहुत तरक्की कर रहा है। बताओ, देखो जापान को पीछे छोड़ दिया अर्थव्यवस्था के मामले में, देश में अपराध कम हो रहा है, आतंकवाद का करारा जवाब मोदी जी ने कहा था हम देंगे, वो दे रहे हैं। तो बीजेपी कह रही सब अच्छा हो रहा है। देखिए, आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं और बड़ा आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि समय समय पर जेन्युइन मुद्दों को आप उठाते रहते हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूं। बनारस की तुलना मोदी जी ने कौन सा शहर था, क्योटो से किया था। जबान से भाषणवीर हैं ये, भाजपा के लोग भाषणवीर हैं। और इनका जो मतलब कि बयान होता है, ये तो वो लोग हैं कि पेरिस शहर को दिखलाकर बनारस शहर बताते हैं कि ये बनारस का विकास हमने ऐसा कर दिया है। इनके आईटी सेल के लोग, तो इनका शासन जो रहा 11 साल जो रहा है इनके, वो तो ये बताएंगे ही कि बहुत बेमिसाल रहा है कि इस 11 साल के शासन में हमारा विधायक बलात्कार भी करता है और उस पूरे परिवार को मरवाने का काम करता है। वो 11 साल इनका रहा है। इनके ये बताएंगे कि हमारा नेता धाकड़ रोड पर खुलेआम पशुओं जैसा व्यवहार किया है। यही 11 साल बेमिसाल बताने का ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं। जो वादे मोदी ने किए थे कि काला धन वापिस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, महिलाएं बहुत सुरक्षित रहेंगी, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, ऐसे जो वादे 14 साल पहले, मतलब 11 साल पहले 2014 में हुए थे, कितने खरे उतरे उसमें? देखिए, अगर उन वादों पर जाएंगे तो जनता तो उसी वादों पर फंसी थी। 2 करोड़ नौकरी, काला धन, लोकपाल लाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा पर साल, पर ईयर दूंगा, फिर 15 करोड़ रुपए सबके खाते में डाल दूंगा। ये सारे वादे जुमले, और अंत में उन्हीं का जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ इस भारतवर्ष का गृह मंत्री बोलता है कि यह तो जुमला था, यह जुमला था। तो आप एक चीज बताइए कि इस तरह के लोग, इस मानसिकता के लोग अपने वादे को क्या वो पूरा करेंगे? अभी आप किसान महापंचायत अभी यहाँ पर हुई है। किसानों की समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के तमाम खाप के किसानों को यहाँ बुलाया। अगर वो पीड़ित नहीं होते, शोषित नहीं होते, सरकार आज भाजपा सरकार उनका दमन नहीं कर रही होती, तो आज वो आए थे अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को कांग्रेस के नेतृत्व से कहने कि हमको जो भाजपा ने हमको जो वादे किए थे, जो किसानों को, किसान की आय दुगुनी करने का वादा किया था, किसानों को हर सुख सुविधा देने का वादा किया था। कुछ नहीं है आप मोदी के 11 साल। मैं नहीं, पूरी भारतवर्ष की जनता इनके झूठ, फ्रॉड, मोदी जी की पूरी बुनियाद झूठ पर खड़ी है।
मोदी जी की तो पूरी बुनियाद, पूरी भाजपा की बुनियाद झूठ पर खड़ी है और प्रचार तंत्र पर खड़ी है। इनके लोग जितनी बेरहमी से, बेहयाई से झूठ बोलते हैं लोकतंत्र में, किसी राजनेता। 11 साल विकास के साल नहीं रहे आपके कहने के हिसाब से, विनाश के साल, ये विनाश के साल रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, यह भारत का कितना खूबसूरत देश रहा, जिसको बड़ा शिद्दत के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने संवारा था। रेल को बेच दिया, किसने बेचा? मोदी ने बेचा। इस देश में जेल को किसने बेचा? मोदी ने बेचा। इस देश के हवाई अड्डे को किसने बेचा? भाजपा ने बेचा। इस देश में प्राइवेटाइजेशन किसने किया? भाजपा ने किया। इस देश के कर्मचारियों को पेंशन मुक्त किसने किया? भाजपा ने किया। तो ये कह रहे हैं ना, इस देश को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था किसने बनाई? मोदी ने बनाई। अच्छा, आतंकवाद का करारा जवाब किसने दिया? मोदी ने। बताइए आप कि जब इतनी बेहयाई से झूठे बोलना है, झूठ ही बोलना है, तो आप चौथी क्या पहली बना दो ना। बतौलेबाजी का पैसा थोड़ी बतौलेबाजी करना है, बना दो। आप तो कह रहे थे कि 56 इंच का सीना मेरा है, पूरा विश्व मुझसे हिलता है। ऐसा दावा ट्रंप ने बटूर गए, पूरा विश्व देख लिया। पूरा विश्व भी आपको देखा है कि आप जैसे मतलब कि ऐसे बटूर गए कि महाराज वह भारतवर्ष जिसका राष्ट्राध्यक्ष जब विदेश में जाता था, चाहे वो गांधी नेहरू के रूप में गया, चाहे इंदिरा गांधी जी के रूप में गया, चाहे राजीव गांधी जी के रूप में, मनमोहन सिंह जी के रूप में गया, तो पूरा विश्व पलके बिछाकर खड़ा रहता था कि भारत का वो प्रधानमंत्री आया है। आपके लिहाज से मोदी जी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे? मोदी जी किसी भी कसौटी पे, देखिए आज मोदी जी जो तीसरे टर्म का अपना 11 साल बेमिसाल मना रहे हैं, यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, मोदी जी के षड्यंत्रों की चुनी हुई सरकार है। मोदी जी के सरकारी संस्थानों पर जो कब्जा उन्होंने कर रखा है, ये उसका जश्न मना रहे हैं जनता। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन 11 सालों में बीजेपी ने इस देश को जो दिखाया, जो अच्छे पल दिए, जो देश की तरक्की हुई इन 11 सालों में, इससे पहले कभी देखा नहीं था। हाँ, तरक्की हुई है, सही। बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं इसमें तरक्की हुई है, बीजेपी के लोगों की तरक्की हुई है। इस देश में बलात्कार की तरक्की इन्होंने किया है, इस देश में शिक्षा को गर्त में डालने की तरक्की किया है, इस देश में उन्होंने किसानों को रौंदने का तरक्की किया, यही तरक्की किया है। 11 सालों में जो देख लिए कभी नहीं देखे, वो कभी नहीं देखे थे। और तरक्की किसकी हुई है? जिसके इशारे पर इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नाचता है, अडानी अंबानी की तरक्की हुई है। आम जनमानस की क्या तरक्की हुई है, थोड़ा सा हमको बताइए तो। किसान की आय दुगुनी हो गई, नौजवानों को रोजगार मिल गया। कौन ऐसा घर नहीं है जिस घर में 1-2 पढ़े लिखे लोग बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं? मिल गया क्या? आज आप बताइए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है? तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था तो गिना देते हैं। ये कहते जो बतौलेपन वाली बात भाजपा के लोगों की है, बता तो देते हैं। आप बताइए ना कि जीडीपी कहाँ है देश की? ये मैं पूछना चाहता हूँ, विद्वान पत्रकार हैं आप, बीजेपी से आप प्रश्न करिए उनके नेताओं से कि जीडीपी कहाँ है देश? प्रति व्यक्ति आय क्या है? ये क्या है बताएं, आप बताएं ना, आप बताएं कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? ये नहीं बता सकते, ये बीजेपी के लोग नहीं बता सकते, सिर्फ झूठ बोलते हैं देश के साथ। मजा नहीं आया 11 सालों में? एक मजा नहीं। अरे अच्छा एक चीज बताइए कि मजा तो तब आता है जनता को। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूं कि जनता द्वारा जब चुनी हुई सरकार जनता की अनदेखी करती है और उसकी बातों का ध्यान नहीं देती है। अगर हमने वोट देकर सरकार चुनने का काम किया है और वही सरकार दिल्ली में आकर जब मैं अपनी मांग को रखता हूं, चाहे नौजवान रखता है, महिलाएं पहलवान रखती हैं, किसान रखता है, तो पुलिस बल प्रयोग कराकर किले लगवाकर रोकने का तुम काम करते हो। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा 11 साल का जश्न मना रहे हैं, हम तो कह रहे तीसरा पूरा हो जाए किसी तरह, बड़ी मुश्किल में बैसाखी पे चल। आज की स्थिति तो यही चल रही है। आज की जो स्थिति है, तो ये तो स्थिति हमको तो भी नहीं नजर आ रही है कि ये तीसरा टर्म अपना पूरा कर पाएंगे। दिख नहीं रहा है। और ये बीजेपी के अंदर खाने भी इस तरह की चर्चाएं हम लोगों को सुनने में मिल रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सरकार कभी भी इनकी गिर जा सकती है। मतलब ठीक नहीं रहे 11 साल नहीं मतलब कि आज स्थिति ये हो चुकी है, जनता त्राही कर रही है। जनता मतलब आप ये मत समझिए आंदोलनों को सिर्फ इनके बल के प्रयोग से दबा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हो रहा, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है, लेकिन ये सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके आम जनमानस की आवाज को दबाने का बस काम कर रहे हैं। और सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं और लोगों के पास जाऊंगा। जब 2014 में सरकार बनी तो इनके मैनिफेस्टो में ये बात थी कि भाई हम जितने भगोड़े हैं
ये माल्या जैसे लोग सब इनको पकड़ पकड़ के लाएंगे और देश का काला धन वापस लेके आएंगे। अब 11 साल का जश्न तो मना रहे हैं, उधर विजय माल्या कह रहा है कि हम देश के वित्त मंत्री को बता के गए थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जितने भगोड़े हैं उनको पकड़ने का तो वादा किया था इन्होंने, लेकिन इनके 11 साल के शासनकाल में कितने भगोड़े माल लेकर भाग गए। और उसमें यही हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया कि ज़्यादा भागने वाले मोदी सरनेम में ही हैं, यही ने कहा था। तो मिर्ची लग गई थी भाजपाइयों को, ये किसके संरक्षण से भाग रहे हैं। अभी आपने देखा राम मंदिर के नाम पर ढिढोरा पीट कर इन सबों ने, भ्रष्ट बेईमानों ने, पहले तो राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए चंदा खाए, अब उसके प्रसाद का भी कई सौ करोड़ रुपए का भी घोटाला इन सबों ने किया है। इन सबों से निकृष्ट, इन सबों से गिरा व्यक्ति भाजपाइयों और संघियों से कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। 11 साल में जो सरकार देखी, जीवन में नहीं देखी। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा है भाजपाइयों ने, चूंकि इनको सरकार जो फुल फेस की मिली, इसमें कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा जहां लूटने का इन्होंने काम नहीं किया। देश में बीजेपी के कार्यकाल को 11 साल हो गए। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए भी 1 साल पूरा हो गया है। बीजेपी देश भर में जश्न मना रही है कि देश में 11 साल जो है विकास के साल रहे, सेवा के साल रहे। आप कैसे देखते हैं 11 सालों में क्या किया बीजेपी ने? खुश हैं आप? देखिए, देश में 11 साल भाजपा का सरकार रहा, हमारे तानाशाह प्रधानमंत्री रहे। 11 साल में उन्होंने ऐसा क्या किया जो इस देश में ये लोग आज मना रहा है जश्न। 11 साल में हमारे यहाँ लाखों युवा आत्महत्या किए, जिन्होंने उनका सबसे बड़ा वादा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो प्रधानमंत्री क्या 11 साल में 22 करोड़ युवाओं को नौकरी दिए? तो पहले तो खुद वह चिंतन करें, चूँकि वो सरकार है, उनके पास सारा डाटा है। क्या उन्होंने, प्रधानमंत्री का नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप जो 11 साल पहले जो वादा किए थे कि इस देश में 40 रुपये डीजल और 40 रुपये लीटर पेट्रोल बिचेगा, तो इनके कार्यकाल में 110 रुपये लीटर डीजल और 1000 रुपये और 1200 रुपये रसोई गैस बिक रहा है। इन्होंने कहा था कि हमारे किसान का जो आय जो होगा सो दुगुना होगा। तो इनके कार्यकाल में सबसे अधिक किसान आत्महत्या किए। आज सबसे बुरे दौर से कोई गुजर रहा है तो हमारे देश के किसान गुजर रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में इनका गृह राज्य मंत्री जो अमित शाह के कैबिनेट में बैठा हुआ था, उसका बेटा टोनी किसानों को रौंद के मार दिया। किसानों के साथ इनका क्या न्याय है? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री का था नारा कि हम जो है देश में हम 56 इंच उनकी सीना है। आज चीन के सामने च तक नहीं बोलते हैं। जिस प्रधानमंत्री ने देश का 180 देशों का यात्रा किया, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनाव पैदा हुआ तो इनके साथ कोई एक देश खड़ा नहीं था। प्रधानमंत्री की कितनी 56 इंच की सीना जो है वो चीन के सामने और अमेरिका के सामने 6 इंच हो गया। देश ने देखा था गांधी और का दौर, देश ने देखा। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं इन 11 सालों में जो हो गया ना, कि पहले कभी हो नहीं पाया था। हाँ। और इसका सारा क्रेडिट बीजेपी और मोदी को। बिल्कुल। 11 साल में क्या हुआ कि हमारे जितने संवैधानिक संस्थाओं, जितने प्रधानमंत्री ने पीएसक्यू खड़ा किया, चाहे वह नेहरू ने खड़ा किया, इंदिरा जी ने खड़ा किया, राजीव जी ने खड़ा किया, मनमोहन सिंह ने खड़ा किया, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के 2-4 पीएसक्यू खोलते, सारे पीएसक्यू जो है अपने उद्योगपति मित्रों को बेचने का काम किया। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री 11 साल खड़ा सत्ता में रहने के बाद उन्होंने कभी भी एक भी पीएसक्यू खोला हो जिसमें आम आदमी को रोजगार मिल जाए? उन्होंने तो सारे, यहाँ तक कि जितने हमारे जहाँ युवाओं को रोजगार मिला था उसको बेचने का डंका बज गया 11 साल में भारत। डंका तो बचा नू, डंका तो बजा दिया कि सारे पीएसक्यू जो थे वो बेच दिए। जो भी वो सबसे बड़ा नकारा पुत्र होता है जो बाप का किया हुआ अर्जित संपत्ति, पूर्वजों का किया हुआ संपत्ति को बेच देता है। अब वह पुत्र को हम लोग मानते हैं कि बहुत कारगर है। तो रिकॉर्ड दिखा रही है मोदी का कामकाज का, वो तो रिकॉर्ड बता रही है कैसे कैसे मोदी ने देश को आगे बढ़ाया इन 11 सालों में। बिल्कुल, हमने
मोदी के कार्यकाल को देखा, नोटबंदी देखा, तो क्या नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया? उनके गलत जीएसटी को देखा, महंगाई की मार को देखा, तो मोदी जी ने एक भी ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे आज वो जश्न मनाते? देश की आज महिलाओं, उन्हीं के शासनकाल में जिस महिला खिलाड़ियों को अपना बेटी माने, भोजन किए, उनके साथ पुलिस के द्वारा क्या हुआ जंतर मंतर, ये पूरा देश देखा। भाजपा के संसद मिनिस्टर, चाहे वो बनारस बीएचयू का कांड हो, चाहे आज देश में जहाँ भी भाजपा के नेता, क्या इसी कार्यकाल में उत्तराखंड में उनकी सरकार है? क्या अंकिता भंडारी को इस कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इंसाफ मिला? वह कौन सा वीआईपी व्यक्ति था जिसका नाम आज तक नहीं खुला? ये देखो, पाकिस्तान ने हिमाकत की, आतंकवाद फैलाया, हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया। मोदी जी के ही नेतृत्व में तो इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2019 का लोकसभा चुनाव, जो आरडीएक्स आया, वो आज तक आरडीएक्स कहाँ से आया उसका जांच कंप्लीट नहीं हुआ, सार्वजनिक नहीं हुई। दूसरी, जो 4 आतंकवादी मारे धर्म को पूछ पूछ के, उनमें से आज एक भी पकड़ नहीं पाए प्रधानमंत्री। उनका शासन, नरेंद्र मोदी जिनका 56 इंच का सीना था, आज इतिहास में प्रथम बार इस देश जो है शर्मसार हुआ पाकिस्तान के सामने। वह इस देश के प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री के सामने, जिन्होंने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। ये हमारे सेना से लेके देश के जो है गरिमा को ठेस पहुंचा है। लोग कह रहे हैं ट्रंप के इशारे पे मोदी काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। बिल्कुल, अगर ट्रंप 12-13 बार बोल दिया, हमारे हिंदुस्तान के राजनीतिक मामले में ट्रंप कौन होता है बीच में बोलने वाला? अगर प्रधानमंत्री हमारे मजबूत होते, 56 इंच सीना वाले होते, तो ट्रंप को जवाब देते। ट्रंप के मामले पर, चीन के मामले पर प्रधानमंत्री का मुंह क्यों बंद है? आज 180 देश दौरा करने के बाद क्या परिस्थिति आई इनके कार्यकाल में कि हमारे संसद प्रतिनिधिमंडल गए, प्रधानमंत्री किसी विदेश में जाके उनकी जो अरबों खरबों रुपया, प्रधानमंत्री आम आदमी के टैक्स पेयर के रुपया को उड़ा दिए 180 देश की यात्रा में। 11 साल के कामकाज से खुश नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री का 11 साल का कार्यकाल काले अक्षरों में अंकित होगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा अभागा व्यक्ति देश को प्रधानमंत्री बना मिला, जो देश में धर्म को नाम पर बांट के इस देश में राज कर रहा है। ये लोग जो हैं अंग्रेजों के पीछे लगे हैं। इनका विकास विजन नहीं है, धर्म के आधार पर लोग राजनीति करने वाले हैं। इस देश में फूट डालो राज करो की दौड़ चल रही है। इस देश में सबसे ज़्यादा 11 साल में अगर परेशान है तो युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान हैं। आज इस देश में न किसान खुशहाल है, न कोई देश का एक व्यक्ति खुशहाल है। महिलाओं के लिए मोदी जी के 11 साल कैसे रहे? आपको तो दिख रहा है, सबसे स्टार्टिंग तो इन्होंने करी थी नोटबंदी से। नोटबंदी में इन्होंने एक बच्चे तक की गुल्लक को इन्होंने खोखला कर दिया। महिलाओं ने जितनी मतलब अपनी सेविंग कर रखी थी उनको इन्होंने निकाला, सारे सेविंग टूटे, बैंक बैलेंस टूटा, और तब से आज तक हमारा व्यापार बिल्कुल उठ नहीं पाया। रियल एस्टेट को तो एकदम इन्होंने धराशायी कर दिया। अब इससे ज़्यादा इनकी और खूबी को हम क्या बखाने। कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, सिलेंडर सस्ता करेंगे, तेल सस्ता करेंगे। 11 सालों में क्या किए सस्ता? अब ये तो एक जो कहते हैं ना मिडिल क्लास घर वालों से आप पूछिए, वो इसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छे से बताएंगी। बताइए आप कैसा? जो औरतें पहले 10,000 8,000 रुपये में अच्छे से जो अपना घर काफ़ी अच्छे से संचालित कर लेती थी, जो अपने इसी पे वो डिपेंड रहती थी कि नेचुरल सी चीज़ें जो हाउस वाइफ होती हैं तो वो इसी में से सेविंग करती हैं अपने लिए। अब तो उनको अपने पल्ले से ही लगाना होता है। स्वाभाविक बात है, हस्बैंड का एक अमाउंट होता है जो वो देते हैं और उससे वो अपना घर संचालित करती हैं। सिलेंडर का हाल बुरा हो रखा है, उसको तो दुनिया देख रही है। आए दिन 400 रुपये से कहाँ तक आज इन्होंने पहुँचा दिया है। बीजेपी तो जश्न मना रही मोदी जी के 11 साल पूरे होने पे प्रधानमंत्री के तौर पर, अपनी सरकार के पूरे होने के तौर पर। आप खुश हैं इस सरकार से कि नहीं? बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और आप भी बहुत जल्द देखेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट जा रही है। राहुल गांधी, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बस थोड़े से समय का आप इंतजार। नाराजगी क्या है बीजेपी से आपकी? बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। हमारी अर्थव्यवस्था एकदम डूबी पड़ी है, महंगाई एकदम चरम पर है, घर का हाल बुरा है, बेरोजगारी है। अभी आज देखिए रिसेंटली आज बिहार में क्या हुआ है, मतलब सीटें वेंटिलेटर वगैरह ना होने से कितने बच्चों की आज देखिए मृत्यु हुई है।
तो क्या हो रहा है, कोविड के टाइम पे कितना बुरा, ऑक्सीजन ना होने की वजह से कितने घर में कितनी माएँ कितने बच्चे, इतना बुरा सिस्टम हुआ तो है। कह रहे डंका बज गया 11 सालों में विदेश में भारत का, जब से मोदी आए हैं तब से सब अच्छा हो गया। आप ये देखिए इतना अच्छा डंका इन्होंने बजाया है कि आज ये खुद ही सिलेंडर हो गया रिसेंटली, जो कि हम लोगों ने कभी भी एक गरीब तबके में भी जाइए वो भी कहेगा कि हम कम खाएंगे झुकेंगे नहीं, ये हमारा एक वसूल है। और ख़ास तौर से कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कहते हैं नहीं हम तो जेंट्स हैं, हमारा ये नहीं, हम महिलाओं का भी है, कम खाएंगे झुकेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने तो नतमस्तक ही कर दिया। ये तो जाके कहते हैं कि भाई ट्रम्प माने क्या है, ठीक है आप जहाँ के हो तहाँ के, हम लोग एक अदर इंसान को नहीं वो करते हैं कि भाई आप अपने घर के हो, हम अपने घर के राजा हैं। तो उसी तरह से आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ऐसे कैसे झुक सकते हैं? इतनी औरतों के साथ इतना सारा कुछ हुआ और आप इतनी आसानी से आप सिलेंडर हो गए, धिक्कार है। 2014 में तो बोले थे कि मैं आतंकियों की कमर तोड़ दूंगा और अब यहाँ सरेंडर कर गए। अब ये तो इसमें हम लोग कब कहते हैं ना कि इन्होंने तो इतने काम किए हैं कि बोलने के लिए अब शब्द नहीं, अब तो बस ये है कि अब ये जाएं। सिंदूर बंटवाने वाले थे महिलाओं के सम्मान में। सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि ये एक सिंदूर एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक महिला, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, अपने पति के ही हाथ से लेना प्रेफर करती है। आप सपोज करिए आप हैं, आप किसी को सिंदूर लेने जाएंगे, कोई महिला ले लेगी? चप्पल उठा के इंसान धड़धड़ाना चालू कर देगा। तभी तो उस चीज़ को इन्होंने मतलब पोस्टपोन कर दिया। वो बोले फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ है, जबकि ऐसा नहीं था। आप ऐसे कैसे, आप कोई भी चीज़ बोलते हो और वायरल होती है और बाद में जब आपको लगता है जुमला, तो इनके मोस्टली बातें इनकी महिलाओं के लिए 11 साल मोदी जी के कैसे रहे? महिलाओं का बड़ा वोट मिला नरेंद्र मोदी को। वो बोलते थे भाई महिलाएं मेरी माँ है, मेरी बहन है, आपका आशीर्वाद मोदी को मिलेगा तो देश का विकास होगा। खूब दबा के आशीर्वाद दिए आप लोग। कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग ये कहते हैं हम लोग भावुक हैं। आप गांव में जाके देखिए, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं और लोग क्या होते हैं उनके उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इतना हम लोग भारतवासी, हम लोग इतना जैसे दिल से लोगों के लिए सोचते हैं, इतना दिमाग से नहीं चलते हैं। महिलाओं के लिए मोदी ने क्या किया इन 11 सालों में? कुछ भी नहीं किया है। महिलाओं की तो बता रहे हैं कि भाई जो हमारे पति लोग ला के देते थे उन्हीं में से हम घर भी चलाते थे और अपने लिए हम बचाते थे। आज हमारी जो जमा पूंजी थी, नेचुरल चीज़ें नोटबंदी में जो हमने अंडरग्राउंड करके रखा भी था, वो भी हमारा सारा निकल गया। महिलाओं के लिहाज से 11 साल विकास के रहे, विनाश के रहे? विनाश के रहे हैं, साफ साफ विनाश के रहे हैं। विकास तो कहीं से भी दिख नहीं रहा है। गोल्ड देखिए, महिलाओं का एक सोना मेन माना जाता है, सबको पसंद होता है। और आज के टाइम में 1 लाख, आप ये सोचो कि एक मिडिल क्लास का इंसान प्रेफर नहीं कर सकता, तो एक लो ग्रेड का बंदा गोल्ड। महंगाई कम करने आए थे, देश का डंका बजाने आए थे मोदी जी। कुछ डुबो दिया है इन्होंने। अब तो ये कहते हैं कि बस जितना अब हम लोग बचा सकते हैं, अभी जितनी जल्दी जाएंगे हमारा देश अब उतनी उन्नति करेगा। मोदी से खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। और बहुत जल्द हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। 11 साल में त्रस्त हो गए आप लोग? बिल्कुल एकदम त्रस्त हैं, घर घर त्रस्त हो रखा है। कहते हैं बिल्कुल व्यापार नाम का एकदम जीरो, मिडिल क्लास का बंदा एकदम त्रस्त हो रखा है। जो नीचे लेवल के बंदे हैं उन बेचारे की तो हालत ही मत पूछो। दाल जैसी चीज़ कहते हैं लोग सोच के खाते हैं कि आज दाल बननी है नहीं बननी है, ये स्थिति हो रखी है, रसोई की हो रखी है 11 साल। तो अब इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते अब इनसे। मोदी जी को अब ज़्यादा सहन नहीं हो सकता। बिल्कुल, अब बिल्कुल बर्दाश्त में नहीं है। अब तो कहते हैं आपकी जितनी सेवा थी, हमें बहुत सबक मिल गया आपसे, आपके जुमले से बहुत सबक मिल गया। आप तो नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के वाकई जो मज़ालिम, ऐसे ऐसे मज़ालिम रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कैटेगरीज़ को बहुत ज़्यादा कुछ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बर्दाश्त करना पड़ा। अब गुजरात फसादात के मुतासिरीन को आज तक मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला, मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं। ये मज़ालिम है मोदी और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। अच्छा, बीजेपी की बात करें हम, दिल्ली फसादात 2020 में पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों पर हमले हुए, कातिल आज़ाद फिर रहे हैं और शहरियत तरमीमी कानून CAA के ज़रिए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को, खासकर सिखों को, ईसाइयों को, यहूदियों को NRC के नाम पर आसाम में लाखों मुसलमानों को शहरियत से महरूम कर दिया गया। और आगे देखते हैं, तबलीगी जमात पर कोरोना के दौरान झूठे इल्ज़ामात लगाकर मीडिया ट्रायल किया गया। ये सारे बीजेपी के मज़ालिम गिनवा रहा हूँ मैं। बाबरी मस्जिद केस में तमाम मुल्ज़िमान बरी और जबरी शहादत की वीडियो मौजूद भी थी। और आगे हिजाब पर पाबंदी लगाकर मुस्लिम तालिबात की तालीम में रुकावटें खड़ी कर दी गईं। लव जिहाद के झूठे कवानीन लाकर मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया गया। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है और न्यूज़ चैनल्स ने इनको ऑलरेडी गिनवा भी दिया है। गाय के नाम पर दर्जनों मुसलमानों को लंच कर दिया गया। अक्सर कातलों को जमानत
मिल चुकी है और वो अपने अपने घरों में जा चुके हैं। मुसलमानों के कारोबार, दुकानें और मकानात को बिल्डोज़र से गिरा दिया गया और मदारिस को दहशतगर्दी से जोड़ने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने के लिए फ़र्जी इनकाउंटर किए गए। मसाजिद की अजान पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की गई। मुस्लिम नौजवानों को बग़ैर सबूत के UAPA जैसे सख्त कवानीन के तहत जेलों में डाला गया। और इसी तरह योगी हुकूमत में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को तरक्की से महरूम रखा गया। मुस्लिम नामों पर स्कूल, सड़कें और शहर बदल दिए गए। ये बीजेपी के 11 साल के मज़ालिम हैं। दिल्ली में जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस ने वहशाना तशद्दुद किया। कश्मीर की खुद मुख्तारी ख़त्म करके वहाँ के मुसलमानों की आवाज़ को दबा दिया गया। गांव गांव मुसलमानों को मशकूक बनाकर इन पर निगरानी सख्त कर दी गई। यूपी में मुस्लिम नौजवानों के इनकाउंटर को फ़ख्र से ठोक दो कहा गया है। मुजफ्फरनगर, लखीमपुर में जैसे फसादात में पुलिस ने मजलूमों का साथ देने की बजाय जालिमों को बचाना शुरू किया। ये चल रहा है भाई आगे। मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी को ख़त्म करने की मुनज़्ज़म साजिश की गई। गोश्त का कारोबार करने वाले मुसलमानों को हरासा किया गया। पूरी दुनिया गोश्त खाती है सिवाय वो लोग जो कहते हैं बीजेपी के या हिंदू, तो वो कहते हैं कि हम खाते नहीं है। अब हमें क्या पता कि वो नहीं खाते, लेकिन इतना गोश्त इंडिया में बिक रहा है और इंडिया वही गोश्त सप्लाई करता है। गाय का गोश्त सप्लाई हो रहा है पूरी दुनिया में, तो मुसलमानों को क्यों कसूरवार कहा जाता है? इस्लामी त्योहारों पर पाबंदियां लगाई गई या सख्ती बढ़ा दी गई हैं। मीडिया को इस्तेमाल करके मुसलमानों को कौम दुश्मन, पाकिस्तान पर और गद्दार बनाकर पेश किया गया। ये इस तरह के मामलात बीजेपी ने मज़ालिम ढाए हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।